श्री भुसुंडी के वचन सुनी, देखी राम पद प्रीति। होई प्रसन्न बोले गरुड़, वाणी परम पुनीत। सुरसरी संपावन भयो, नाथ हृदय अब मोर। जन्म जन्म छूटे नहीं, नाथ पदाम्बुज तोर। श्री काकभूषुंडी जी के वचन सुन और श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति देखकर गरुड़ जी प्रसन्न हो यह परम पुनीत वाणी बोले, हे नाथ, अब मेरा हृदय गंगा के समान पवित्र हो गया। हे स्वामी, अब आपके चरण कमल मुझ में जन्मांतर में भी नहीं छूटेंगे। हे गुरु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ज्ञान के समुद्र और श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं और सर्वदा आनंद देने वाले तथा सुविद्या से प्रकट हैं। हे कृपालु, आपका निवास स्थान यह सुंदर नील पर्वत है। आपके चरण कमल सेवन करने योग्य तथा पाप को दूर करने वाले हैं। आप मोह कामादि बड़े शूल आपके दर्शन से ही नष्ट हो जाते हैं। ताप संताप और जगत के शोकमय जाल को आप हरने वाले हैं। आप उत्तम बुद्धि वाले और सुशील हों, आपके चरणों को नमस्कार है। आप सर्वदा अपने भक्तों पर दया करते हुए नील पर्वत पर वास करते हैं। आपकी शरण में आए हुए को अत्यंत सुख देने वाले हैं। आपने मुझे श्री रामचंद्र जी का नाम बतलाया कि जिसके प्रभाव से कृपा सिंधु भगवान का धाम मुझे ज्ञान नेत्रों से दिखता है। इच्छा बशुक का कल्याणकारी, जिन्हें एक आशा अयोध्या विहारी। भागी सकल वासना त्रासम, भारम चिदानंद संदोह भक्तेर विलासम। प्रभु का सगुण अवतार केवल पृथ्वी का भार हटाने के लिए होता है, किंतु मैंने श्री रामचंद्र जी के अवतार के मोह को दूर करने वाली कथा सुनी है। जगत के राक्षसों को मारने वाले रामचंद्र को मैंने चिदानंद और भक्ति की लीला करने वाला देखा है। हे कृपालु, आप अचल ज्ञान वाले हैं। आपका मंत्र इंद्रियों से दूर है और आप विशाल स्वरूप हैं। आपकी शरण आया हूं, आप मेरी रक्षा करें। हे कृपा निधि, मैंने बड़े भाग्य से आपको पाया है। आपकी कृपा से अब मेरे कुरोग और कामादि 6 इंद्रिय रोग मिट गए। हे नाथ, मैंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण गुण सुने, मेरे सब मनोरथ पूरे हो गए। हे काकभूषुंडी जी, आपकी कृपा से अब मेरे हृदय में प्रभु के गुणों की सब कथा बस गई है। जो प्राणी सुखधाम अयोध्यापुरी में निवास करते थे, उन्हें श्री रामचंद्र जी आदर सहित साथ ले अयोध्या को छोड़कर संदेह स्वर्ग को गए। हे नाथ, यह मुझे बड़ा संदेह है। जो जन अवध बसई सुखदामा, लिए संग सादर श्री रामा। तज सब अवध गए सहदेहा, यह मोहि नाथ परम संदेहा। सो प्रभु मोहि सब कहूँ बुझाई, पिता जानी मैं करो डिढ़ाई। यह इतिहास पुनीत कृपाला, जिमि मख कीन राम महिपाला। हे प्रभु, वह मुझसे समझा कर कहिए। आपको पिता समझकर मैं यह डिठाई कर रहा हूं। हे कृपालु, यह पवित्र इतिहास और जैसे राम जी ने यज्ञ किया वह भी मुझसे कहिए। ऐसी कोमल वाणी कह प्रेम से गरुड़ का कंठ गदगद हो गया और शरीर रोमांचित हो गया। तब गरुड़ की वाणी सुनकर काकभूषुंडी जी हर्षित हो बोले, राम कृपा तुम रे मन माही, संशय शोक मोह भ्रम नाही। धन्य धन्य धनी तुम खगराया, कीन्ही अमित मोही पर दाया। अति प्रिय वचन रसज्ञ तुम्हारे, लागत नाथ मोहि अति प्यारे। अब प्रभु कथा विशद विस्तारी, सकल सुनावो प्रभु हितकारी। राम जी की कृपा से तुम्हारे मन में मोह संशय और भ्रम नहीं है। हे गरुड़ जी, तुमको धन्यवाद है। तुम धन्य हो जो तुमने मुझ पर यह कृपा की है। तुम्हारे वचन अति प्रिय और रसीले हैं, जो मुझको अति प्रिय लगते हैं। हे प्रभु,
अब मैं जगत हितकारी प्रभु की विशद कथा का वर्णन करता हूँ। हे गरुड़ जी, तुम्हारे मन की प्रीति देखकर अनेकों अमंगल और दुख नष्ट हो जाते हैं। सुनो अब राम रहस्य अनूपा, चरित अनूप अवधपुर भूपा। अज अदेत अमल अविनाशी, रहित सकल कलिमय भय फांसी। नव सहस्त्र वर्ष खगीसा, कीन चरित रही पुर जगदीसा। सो सब विशद कथा विस्तारी, कहो सुनो जग हित उर्गारी। अब श्री रामचंद्र जी के रहस्य जन्य और अनुपम चरित्र सुनो, जो अयोध्यापुरी के राजा थे। अदेत अजन्मा पवित्र अविनाशी, कलिकाल के मय और भय के फंदों से रहित हैं। हे गरुड़ जी, ईश्वर श्री रामचंद्र जी 9000 वर्ष तक रहकर चरित्र अयोध्यापुरी में किए। वह कथा विस्तार पूर्वक मैं कहता हूँ। संसार का कल्याण करने वाली उस कथा को सुनो। दया के घर श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा जी के श्रेष्ठ वचनों को मन में संभाल कर कुछ दिनों तक अयोध्या में रहे। राम लक्ष्मण दोनों की जोड़ी सैकड़ों और करोड़ों कामदेव को लज्जित करती थी। अनुज सहित प्रभु पजा बुलाए, गुरु ग्रह सादर मुनि सब आए। मकर मास रवि पर्व सुहावा, विदा मागी प्रभु पद सिर नावा। प्रभु ने भाइयों सहित समस्त प्रजा को बुलाया, तो सादर सब मुनि वशिष्ठ जी के घर पर आए। मकर का महीना और सुहावना सूर्य पर्व था, जिसमें सबसे विदा मांग उनके चरणों में सिर नवाकर, जिस काशी को सभी लोग धर्म क्षेत्र जानते हैं, वहां के लिए विमान में सब सज सज कर चले। श्री रामचंद्र जी के साथ चतुरंगिनी सेना थी। इस प्रकार रघुकुल के स्वामी राम काशी की यात्रा किए। तब मार्ग में 3 मुकाम करके वह शिवपुर में आए और सादरपुरी को प्रणाम किया। फिर आकर गंगा जी को प्रणाम किया, जिसका अंत नहीं, ऐसा सुख पाए। फिर आनंद कर श्री रामचंद्र जी ब्राह्मण, दंडी, यति, सन्यासी सभी का सत्कार किए। उन्होंने इतना दान किया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर इंद्र और कुबेर भी लज्जित हो जावें। इसी प्रकार प्रभु काशी में कई दिन रहकर मुनियों के समूह को हर्षित किए। फिर प्रसन्नता पूर्वक श्री रामचंद्र जी अपने नगर में आए। प्रतिदिन अवध आनंद उछाहु, दान देहि प्रति दिन नर राहु। झूठ प्रपंच दुख नहीं काहू, व्यापन कबहु सुनहु खग नाहु। इस प्रकार नगर में आनंद का उत्सव हो रहा था और राजा राम प्रत्येक दिन दान किया करते थे। झूठ और प्रपंच कहीं न था, सब सुखी थे, दुख कभी किसी को नहीं व्यापा। सुनियत जहां तहां वेद पुराना, दूसर धर्म न काहू जाना। दिन दिन प्रीति देखी भगवाना, अति आनंद सकल पुरख जाना। लोग जहां तहां वेद पुराण सुनते और दूसरे धर्म को कोई नहीं जानते थे। दिनों दिन भगवान को प्रीतिपूर्वक देख अयोध्यापुरी के लोग अत्यंत आनंदित होते थे। वर्ष सहस परमान हमारी, भय शोच बस राम खरारी। अश्वमेध मख करहूं सुहाई, गाय तरही नर भव समुदायी। पुण्य निज धाम ही तुरत सिधावो, विधि के वचन विलंब न लाओ। रात जाय गुरु भवन सपीर तीरी, कहो करो सब सुंदर नीति। तब हमारी रहने की अवधि 1000 वर्ष है, यह विचार कर खरारी राम चिंतित हो गए। फिर उन्होंने अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया, जिसको पान कर मनुष्य संसार से पार हो जावे। फिर तो अब शीघ्र ही अपने धाम को जाऊंगा और ब्रह्मा जी के वचन को पूरा करने में विलंब न करूंगा। प्रातःकाल गुरु जी के घर पर जाऊंगा और वे जो कहेंगे उन सब सुंदर नीतियों को करूंगा। अस विचारी उर राख के, कृपा सिंधु मति धीर। करत चरित नाना अमित, हत शोक भव पीर। धीर बुद्धि कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी मन में ऐसा विचार कर अनेक प्रकार के चरित्र करते और शोक एवं भव पीर को मिटाते थे।